उत्तरकाशी में 12 नवंबर से सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे सभी 41 मजदूरों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकाले गए सभी 41 मजदूर स्वस्थ और ठीक हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग से बाहर आए मजदूरों को माला पहनाकर स्वागत किया, उनका हालचाल जाना। 17 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। तो उत्तरकाशी का ये सिलक्यारा टनल, जहां पर 17 दिनों के बाद 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। 17 दिन के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ और इस टनल में फंसे सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया है। एक नई जिंदगी इन सभी मजदूरों को मिली है और ये देखिए मिठाई, खुशी की मिठाई है। और पिछले 17 दिनों से यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ जितने भी पुलिसकर्मी हो, सुरक्षाकर्मी हो, खुदाई में लगे कर्मचारी हो, सभी के चेहरे में एक कामयाबी की खुशी नजर आ रही है। सबकी कोशिश यही थी कि जो 41 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हैं, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया पोस्ट की इतना लंबा पोस्ट आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री की तरफ से आखिरी बार कब किया होगा आपको याद नहीं होगा। एक लंबा चौड़ा पोस्ट प्रधानमंत्री का है। और ये देखिए टनल से जब ये मजदूर बाहर आए तो मजदूरों का स्वागत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद थे। माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। एक खुशी सभी के चेहरे पर नजर आ रही है। और ये मजदूर हैं जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह। अब ग्रीन कॉरिडोर देकर इनको अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना जरूरी है। हालांकि परिवार के लोगों को पहले ही यहां पर बुला लिया गया था सामान के साथ, और जैसे ही लोगों को रेस्क्यू करके बाहर लाना शुरू किया गया तो परिवार के लोग भी अंदर पहुंच गए अपने अपने सामान के साथ। एम्बुलेंस में बिठाकर सबको यहां से रवाना कर दिया गया है। एक लंबा वक्त हुआ जी। तो चलिए 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। सभी को फिलहाल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। सबका मेडिकल चेकअप होगा, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाएगा। और देखिए हर 41 मजदूर वहां पर फंसे थे और 41 मजदूरों के लिए 41 एम्बुलेंस वहां पर लगाई गई। हर मजदूर के लिए एम्बुलेंस, ताकि मजदूर के साथ उनका परिवार भी अस्पताल तक जा सके। ये 4 तस्वीर देखिए, जब रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया मजदूरों का, तो उनके स्वागत में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। उनका स्वागत किया गया। और अब आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए जहां पर मंदिर स्थापित किया गया था, रेस्क्यू टीम वहां पर भी जा रही है। और हम बात कर रहे थे जो हौसला बनाए रखने की, तो अंदर जिस तरह से टीम के जो सुपरवाइजर थे गबर सिंह नेगी, उनकी भी हमने कहानी आपको दिखाई थी कि कैसे उन्होंने कहा था उनकी टीम जब एक बार बाहर निकलेगी पूरी, तब वो सबसे आखिरी में बाहर जाएंगे। वहीं एक 22-23 साल का लड़का है पुष्कर, जो कुछ समय पहले ही टनल साइड पर तो उत्तरकाशी से ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये वो मंदिर है जिसकी पूजा हो रही है। अंधेरा है तो थोड़ी रोशनी कम है, लेकिन उत्तराखंड क्योंकि कहा जाता है कि देवभूमि है, और ये तस्वीर है 17 दिनों के बाद एक नई जिंदगी इन सभी मजदूरों को मिली है। चेहरे पर मुस्कान है, नई जिंदगी इनको मिली है। और कई अनुभव पिछले 17 दिनों में हुए हैं। परिवार के लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, तो 17 दिनों तक ये लोग जो टनल में फंसे थे, इनकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि क्या इनकी मनोदशा रही होगी।
17 दिनों का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, सफलतापूर्वक सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। उत्तरकाशी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिस वक्त मजदूरों को निकाला गया तो वहां पर जमकर और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि वो टनल है, टनल के अंदर ये टनल की शुरुआत है। वहीं पर देखिए बाकायदा जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम है वहां पर मौजूद है। एक एक करके इन सभी मजदूरों को निकाला गया। ये ऑपरेशन 41 लोगों की जिंदगी का ऑपरेशन था जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और ये वो 17 दिन थे जिनको ये मजदूर कभी जीवन में याद नहीं करना चाहेंगे। क्या उनके अनुभव रहे होंगे वो बिल्कुल अभी, क्योंकि उनको सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये खुशी देखकर वाकई सभी को आज तसल्ली मिली होगी और हम आपको दिखा रहे हैं कि जिन श्रमवीरों की हम बात कर रहे हैं उनको बाहर निकालने में भी एक बड़ी टीम जो है वो लगातार काम कर रही थी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो मुख्यमंत्री हैं वीके सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और वीके सिंह, अभी उन्होंने टनल के बाहर बने मंदिर में दर्शन किए और अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो बाहर की ओर आ रहे हैं, मीडिया से वो बात करेंगे। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद अहम है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी चरण तक और ये देखिए मीडिया की टीम भी वहां पर मौजूद है। जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी संभवतः मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। अपने पैरों पर चल करके सुरक्षित आ गए हैं, इससे बड़ा और खुशी का माहौल क्या हो सकता है। बहुत बहुत बधाई हो। पुष्कर सिंह धामी बड़ी सफलता हासिल हो गई है, देश को बड़ी सफलता हासिल हो गई है। तो उत्तरकाशी से ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित उस टनल से बाहर निकाल लिया गया है। सभी को हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है। मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद जब एक बार डॉक्टर से कंफर्म हो जाएंगे कि वो मेडिकली फिट हैं, उसके बाद उनको उनके गंतव्य तक रवाना किया जाएगा। पटाखों की आवाज भी आपको शायद सुनाई दे जाएगी क्योंकि लगातार जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं जब से ये खबर आई कि लोगों को रेस्क्यू किया जाना शुरू किया जा चुका है। और इस तरह की तस्वीरें जो है वो वाकई बेहद अद्भुत है क्योंकि इतना लंबा इंतजार किया है हम सभी ने, और खास तौर पर उन लोगों ने जो टनल के उस ओर फंसे हुए थे, उनके हौसले ने सभी के हौसले को बनाए रखा है। इन 41 लोगों की भी दाद देनी होगी क्योंकि यहाँ पर जो विदेशी एक्सपर्ट आए उन्होंने भी कहा कि एक से एक जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने देखे। और देखिए एम्बुलेंस का काफिला एक बार फिर बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ से एम्बुलेंसेस के जरिए लोगों को रवाना किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बाहर निकल गए हैं टनल के और इस बीच में यहाँ पर ये तस्वीर भी आप देखेंगे कि कैसे और ये देखिए एम्बुलेंस अब रवाना हो रही है और एम्बुलेंस में वो सभी मजदूर हैं जिनको पहले अस्पताल लेकर जाया जाएगा और उनका मेडिकल होगा। डॉक्टर से एश्योर होंगे कि किसी तरीके से उनको कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकली वो फिट है। और ये देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह इस वक्त मीडिया से बात करने वाले हैं। सुनना बहुत जरूरी है कि क्या वो कहते हैं। जनरल वीके सिंह क्या कह रहे हैं। भाई मेरे थोड़ी देर रुक जा यार। पहले बता रहे हैं आपको, उसके बाद बात करें। सबसे शांत हो जाओ भाई।
आप लोगों को क्या है यार, एक आदमी चुप नहीं हो सकते हो क्या? मैं सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को, लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव, कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी
सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। पहले लोग क्या बात